तो आज था संडे और हमने प्रोग्राम बनाया डेजर्ट सफारी का। ये था फाइनल लुक। उसके बाद मैंने कहा ग्लासेस लगाते हैं और चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जो कि बेसमेंट में पार्क है। लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में जाने के बाद सबसे पहले मैंने देखा अपनी धनों को। ओहो, दिल को सुकून मिल गया भाई। फिर अपनी गाड़ी लेके मैं रवाना हुआ सीधा देहरा दुबई की तरफ, क्योंकि देहरा दुबई मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। मेरे सारे दोस्त देहरा दुबई में रहते हैं और मैंने जिन दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया वो भी देहरा दुबई में रहते हैं, लेकिन मैं देहरा दुबई में नहीं रहता। मैं देहरा दुबई से थोड़ा बाहर रहता हूँ, इस वजह से मैं देहरा दुबई की तरफ जा रहा हूँ। डेजर्ट सफारी जाने के अलग अलग पैकेजेस होते हैं, जिसमें आप बस पे भी जा सकते हैं, उनकी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी गाड़ी पे नहीं गया क्योंकि वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करने के बाद उनकी ही गाड़ी पे जाऊँ जो कि हमें लेने आएगी पूरे 1 घंटे। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं यहाँ कैफेटेरिया में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ कि गाड़ी आने वाली, आप लोग आ जाओ। और फाइनली मेरे दोस्त यहाँ पर आ गए। अब हम लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, डेजर्ट सफारी वाली जिसने हमें लेने आना है। ड्राइवर की दी हुई लोकेशन में हम लोग वेट कर ही रहे थे और मैं देख के हैरान हो गया कि हमें लेने कौन आया। राजमाता सिस्टम पार देंगे। फाइनली हमें लेके जा रहे हैं कटप्पा अंकल सफारी की तरफ। रास्ते में 10 मिनट का स्टॉप आया जिसमें किसी ने अपनी टांगे सीधी की, किसी ने अपनी फोटो खिंचवाई और किसी ने मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। फिर कटप्पा अंकल हमको लेके सफारी की तरफ फिर से निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं आपको पक्का लेके जाऊंगा, लेकिन उन्होंने फिर से एक जगह पर स्टॉप करवा दिया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी आप लोग अपनी फोटोज बनवा सकते हैं तो बनवा ले। फाइनली कटप्पा अंकल हमको सफारी में ले आए और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको एक और गाड़ी लेके सफारी के अंदर जाएगी। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले खींचो। अब इस अंकल ने तो गाड़ी ऐसी चलाई कि हम सबको दिन में तारे नजर आ गए और फाइनली हम लोग सफारी में पहुंच गए। सस्ता हबीबी देखने के बाद हम अंदर गए तो सारा का सारा माहौल अभी खाली था क्योंकि सारा प्रोग्राम शाम को शुरू होना। तब तक टाइम पास करने के लिए हम लोग सैंड स्केटिंग करने चले गए। सैंड स्केटिंग की नाकाम कोशिश करने के बाद और बहुत सारी सैंड को खाने के बाद फिर ये लोग ऊपर आए और हम लोगों ने कहा कि अब हम दोनों को अंदर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे थे नहीं, हम लोगों को पहले कैमल राइडिंग लेनी चाहिए, लेकिन कैमल हम लोगों को राइड करवाने के लिए मान ही नहीं रहा था। फिर मैं अंदर आया, मैंने बहुत सारी मुफ्त की कॉफी ली, हम लोगों ने अपना टेबल रिजर्व किया और इतने में प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा था। इतने में मेरी नज़र कुछ लोगों पे पड़ी जो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, लेकिन वैसे मैं भी यहाँ से ही सॉफ्ट ड्रिंक लेके आया हूँ। शीशा बनवाने के बाद जब दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ, दूसरे प्रोग्राम के फौरन बाद बुफे खुल गया, लेकिन हम लोग बुफे की वीडियो नहीं बना सके क्योंकि मेरे 2 हाथों में 4 प्लेटें थी जो कि बिल्कुल फुल थी। आफ्टर ऑल है तो हम लोग पाकिस्तान। जब सब लोग अंदर शो देखने में मसरूफ थे, मैंने मौके का फायदा उठा के कैमल राइडिंग कर ली क्योंकि यहाँ रश नहीं और मुझे नहीं पता ये घोड़ा मुझसे क्यों नाराज था। फाइनल शो आग का हुआ। उसके बाद हम इतना थके कि हमने अपने ड्राइवर को कहा भाई गाड़ी को बिल्कुल तैयार रखो, हम लोग अभी निकलेंगे और अभी कभी घर जाएंगे, हम लोग बहुत थक चुके हैं। गाड़ी का इंतजार करने के बाद जैसे ही ड्राइवर गाड़ी लेके आया हम लोग गाड़ी की तरफ झपटे। गाड़ी स्टार्ट कर। अब हम लोग बहुत थक चुके थे। कटप्पा अंकल को हमने कहा कि गाड़ी को कहीं नहीं रोकना, सीधा घर की तरफ ले चलो।